सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में बिहार से आनंद भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के तौर पर परमेश्वर का नाम को महिमा करने के सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिए हैं। तो आइए इस सुंदर सुबह में एक छोटी सी प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अपने आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान है, सर्वशक्तिमान है राजा प्रभु। हाँ पिता, प्रेम का करुणामय ही राजा परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका ऊपर जो विश्वास करके हम जीते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, वही हमारा उद्धार है पिता। आज आपने हम लोग को जीवित रखा, इसका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुंदर दिन देखने के लिए हमको मौका दिया, इसका धन्यवाद करते हैं राजा। हाँ प्रभु, इस Zoom मीटिंग में हम लोग को यहाँ बैठकर आपको वचनों के लिए सुनने के लिए एक सुंदर मौका दिया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग पिता आपका सत्य राजा प्रभु, आप वचनों को सही रीति समझ कर पिता प्रभु अपना जीवन में उसको इस्तेमाल करने के लिए भी सहायता कर परमेश्वर। साथ साथ राजा, जो भी वचन हम बोलेंगे परमेश्वर, मेरे द्वारा नहीं बल्कि पिता आपके द्वारा निकलने पाए। आगे समय पिता आपका आत्मसत्य राजा, आगे समय हमारे बीच में रखकर इस मीटिंग को चलाएंगे, विश्वास करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। के आज हमारे लिए एक वचन जो मिला है गलतियों के द्वारा है। गलतियाँ 3 अध्याय से हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातें हम आज सीखेंगे। पहला, मैंने बोल रहा किसी के पास अगर बाइबल है कृपया पढ़िएगा, निकालिएगा नया नियम में गलतियों का 3 अध्याय, उसका 13 वचन। गलतियों 3 अध्याय उसका 13 वचन। बाइबल खोल के रखिएगा, ठीक है। मतलब जब सुबह में जब बैठते हैं बाइबल निकल के रखिएगा, वचन जब बोलते हैं तो पढ़ने की तरफ से मदद कीजिएगा। और आइए हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मैं सच में ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही एक आशीष वचन है जो हमारे लिए है ना। तो जिस स्थान पर हम लोग है, जिस काम पे हम लोग है, मतलब जिस व्यवस्था में हम लोग है, तो हम सब क्या है, एक श्रापित है ना। श्राप के अधीन में है, तो हम लोग सब मरने हैं, है कि नहीं। रोमियो को जब पढ़ते हैं, रोमियो का 3 अध्याय उसका 23 में जब हम पढ़ते हैं, तो सब क्या है, श्राप के अधीन है। तो सब लोग क्या करना है, मरना है। तो यहाँ पे लेके गलतियों का 3 अध्याय का 10 से लेकर जब हम पढ़ते हैं 14 तक, कुछ बातें हमारे लिए सीखने के लिए मिलता है कि हम क्या है, श्राप से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र कैसे हो गए हम इस बातों को क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि संसार में हम लोग कैसे जी रहे थे ना। जब कोई कोई जगह पे हम जाते हैं, कई कलेक्शन में जो जाते हैं, कई ऐसा मीटिंग में जाते हैं, अब देखेंगे बड़ा बड़ा जो कलेक्शन होता है अपने व्यवस्था के अनुसार ही चलता रहता है ना। व्यवस्था के अनुसार चलता रहता है। वहां से गलतियों के समय भी बहुत सारे लोग जो है वैसे ही थे, व्यवस्था के अधीन में थे ना, व्यवस्था के रूप में चलना। लेकिन वहां पे ये भूल गए कि यीशु मसीह आए हैं, हमारे लिए मरे हैं, वो हमारा जो भी श्राप था वो उठा लिया बोल के वो लोग भूल गए, है ना। और जब लिखा है कि जब यूहन्ना का 3:16 में देखते हैं, यीशु मसीह आया है इस दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए। और यशायाह में भी भविष्यवाणी हो चुका है ना। और भविष्यवाणी हो चुका है। यहाँ गलतियों लोगों को जो लोग को मालूम होना चाहिए, विश्वासी लोगों को मालूम होना चाहिए, गलती में जो रहते विश्वासी लोगों को मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह आए थे, मरे हैं, वो सब उन लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मालूम है, फिर भी वो लोग क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। परंतु क्या कर रहे हैं वो लोग, पुराने व्यवस्था के अनुसार वो लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे थे। तो जब जी रहे थे तो पौलुस ने क्या कर रहा है, वहां पे जाकर वो लोग को सिखा रहे हैं कि क्या है, कि व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। पढ़ेंगे 10वें वचन में, इसीलिए जिसने जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब क्या है, श्रापित है, श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है,
जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में, है ना। यहाँ पे अच्छे से लाइन पढ़िएगा, लिखा है हाँ, जो व्यवस्था के काम पर भरोसा रखते हुए सब क्या है, श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। यहाँ पे कितना लोग हैं जो व्यवस्था में जो लिखी हुई सब नियमों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम है, बहुत सारे ना, बहुत सारे नियम है जो पुराने व्यवस्था में लिखा हुआ है, सब हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके चलते क्या है, हम लोग श्राप के अधीन पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं वहां पे, हाँ, 11वें वचन में देखते हैं, पर यह बात प्रकट करता है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यह कोई धर्म नहीं ठहरता, है ना। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का यह कोई क्या धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। कैसे जीवित रहता है, अगर हम लोग जीवित है तो एक विश्वास के साथ है, यीशु मसीह पर विश्वास किया तभी तो हम लोग जीवित है ना। यहाँ पे जब 12वां वचन देखते हैं, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने हमारे लिए क्या हुआ, शापित बना हुआ। तो हम लोग क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह क्या है, मरने वाला। तो आइए कुछ क्या बोलते हैं, थोड़ा गहराई में जाएंगे। जो व्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था में बहुत बार हम लोग क्या है, पापी 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 बोल के हमको क्या करता है, दिखाता रहता है ना। इंसान पापी है, इंसान पापी है बोल के। तो यहाँ पे हाँ, जब हम व्यवस्था को अगर हम फॉलो करेंगे तो अभी भी हम लोग क्या है, पापी इंसान है, पाप में अधीन में है, पाप में जी रहे हैं, पापी कर रहे हैं ना। क्योंकि वो व्यवस्था को कोई भी पूरा नहीं फॉलो कर सकता है। अगर जैसे बोलते हैं कि ना, एग्जाम में अगर स्कूल में अगर बोल देंगे कि 100 का 100 मार्क लाएंगे तभी हम लोग क्या है, पास है बोल के, अगर उसमें से एक मार्क भी घट गया तो हम लोग फेल हो जाएंगे, है ना। ऐसे है, ऐसे ही व्यवस्था का नियम भी है। अगर जितना नियम है सब फॉलो करेंगे तभी हम लोग क्या है, बच सकते हैं। लेकिन हम लोग एक भी छूट गया तो पाप है, पाप है ना, पाप का अधीन में है। तो जब गलतिया का 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको सॉरी ठीक, यहाँ पे जब पढ़ते हैं गलतियों 13 वचन में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप में छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है ना। यीशु मसीह क्या है, जो पाप का बात है वो नहीं जानता है ना, पाप भी नहीं किया है, जो उसका पाप का अपना उनका जीवन में है ही नहीं। तो लेकिन वो यीशु मसीह क्या किए, हमारे लिए क्रूस पे क्या किए, वो पाप को अपनाया। जब पुराने नियम में जब देखते हैं, जो कोई क्रूस में टंगाता है ना, क्रूस में जो किसी को मारते हैं, उसका मतलब है वह वो व्यक्ति क्या, कौन है, पापी है, पापी बोल के गिना जाता था पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, वो यीशु मसीह खुद क्या हो गया, पापी बन गए, है ना। जो पापी पापी नहीं जानता था, यीशु मसीह क्या कर दिया हमारे लिए, क्रूस पर मर के, हमारा जो गलती है, हमारा जो पाप है, हम लोग पापी होना था, हम लोग मरना था, उस चीज को क्या किया, यीशु मसीह लेकर क्या कर दिए, उसमें लटका कर वो अपने आप को पापी वहां पे ठहरा लिया। तो यीशु मसीह का वो प्रेम है। तो उसके बाद क्या होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद यहाँ पे आता है कि यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो हम क्या होना चाहिए, विश्वास से हम लोग क्या होना है, जीना है। पहले मेन हम लोग को ही है ना। अगर हम लोग आज जी रहे हैं तो उसका मतलब यीशु मसीह पर विश्वास हम लोग कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह हम लोग के लिए मरा, यीशु मसीह के लिए दुनिया में आया, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ बोल के
हम लोग विश्वास करते हैं तभी तो हम लोग जीवित है ना। ये धर्मी जन वहां पे लिखे थे ना, एक धर्मी जन एक विश्वास के साथ ही जी सकता है। तो और जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जो प्रेम के बारे में, जब विश्वास के बारे में जब आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय उसके जब हम 6 वचन जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति का 15 अध्याय उसका 6 वचन, अगर किसी का मिला है तो पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 6 वचन। यहाँ पे देखिए अब्राहम का विषय में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब्राहम के विषय में क्या लिखा है इधर, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना बोल के ना, उनके लेखे में धर्म गिना बोल। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो अब्राहम का विश्वास ही क्या है हम लोग को, मतलब क्या उसका दिखाता है। अब्राहम का विश्वास के द्वारा हम लोग को यहाँ तक हम लोग क्या है, एक बातों को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, क्या व्यवस्था के अनुसार नहीं, हम लोग एक विश्वास के द्वारा हम क्या है, हम लोग जी रहे हैं। हाँ, आत्मा में क्या है, नया जीवन देता है, व्यवस्था को पूरा करने की शक्ति देता है। तो जब हम क्या होना चाहिए, एक परमेश्वर का, एक यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह का एक आत्मा को हम लोग क्या करना है, हम लोग अपनाना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों को आने के लिए रेडी रहते हैं। और जब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग सीखना है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, है ना। तो व्यवस्था को फॉलो करने से, व्यवस्था को हम लोग मानेंगे, यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या है, पुराना जो व्यवस्था है उसको सब कुछ फॉलो करेंगे, है ना, वो सब कुछ फॉलो करेंगे बोल के बोलने से वो उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं इसको, व्यवस्था व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय 16 वचन में जो देखते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाना है। तो अनंत जीवन पाना है तो हम क्या होना चाहिए, उन पर जो विश्वास करेगा, है ना, यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, तो भी उनको क्या है, एक अनंत जीवन मिलेगा बोल के वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो लेकिन वहां यहाँ पे आजकल इस दुनिया में भी क्या हो रहा है, कहीं कहीं कोना में, कहीं कहीं जो ऐसे जगह पे है, तो ऐसे ये सब चलता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं, पुराना जो व्यवस्था को क्या कर रहा है, अभी भी फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा बात, जब हम क्या बोलते इसको, 4 दिन पहले हम एक जगह पे गए थे, एक चर्च में गए थे। वो चर्च में भी वो क्या है, पुराना नियम है, जैसे होता है ना, जो पर्दा डाला रहता है, पर्दा को खोल कर उसको वहां पे धूप चढ़ाता है, वो सब अभी भी नियम चल रहा है वहां पे। हम देखे तो मैं भी शॉक हो गया था, ये सब पुराना नियम है, पुराना आदत है बोल के। तो वहाँ कपड़ा पहन के फादर ही अपना जो काला वाला कपड़ा पहनते हैं, ऊपर टोपी पहनकर पूरा धूप चढ़ाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन हमको एक हम लोग खुशी होना चाहिए कि हम लोग क्या है, एक सच्चाई को जाना है, सच्चाई पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवित है, यीशु मसीह पर विश्वास करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, है ना। तो वो बातें हम लोग को मिला बोल के हम क्या होना चाहिए, एक खुशी है, खुशी होना है कि हम लोग उद्धार मिलने वाला है, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, व्यवस्था पर नहीं। हम बहुत लोग गलत सोच के रखते हैं कि व्यवस्था हम लोग फॉलो करेंगे हमको उद्धार मिल जाएगा, व्यवस्था को पूरा अच्छे से करेंगे फल मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। लेकिन व्यवस्था कोई भी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इतना सारा व्यवस्था का नियम है, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर सब कुछ क्या कर दिया, फ्री कर दिया, मतलब छूट कर दिया, स्वतंत्र कर दिया ना। तो स्वतंत्र से हम लोग क्या करना है, जी रहे हैं। चलिए कि हम आशा करते हैं इस बात के द्वारा हम लोग कुछ कुछ तो सीखे होंगे। तो आइए और एक बात हम क्या करेंगे, पढ़ के हम आगे जाएंगे। रोमियो का 3 अध्याय उसका 20 वचन। यहाँ पे भी क्या लिखा है कि व्यवस्था क्या नहीं कर सकता, उसके विषय में हम
पढ़ के हम थोड़ा समझेंगे। व्यवस्था रोमियो अध्याय 3 उसका वचन 10 यहाँ पढ़ते हैं। लिखा है, जैसे लिखा है, लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, कोई भी क्या है यहाँ पे धर्मी नहीं। जब 20 वचन जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखिए इतना अच्छा साफ लिख दिया ना। व्यवस्था के इसमें हम लोग क्या है, पाप की पहचान होता है, इसीलिए तो हम लोग व्यवस्था के कामों से बहुत सारे अगर सोच के होंगे तो उसको गलत फहमी है, हटाइए उसको ना। व्यवस्था के कामों से कोई भी उनके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है, ठीक है। और इफिसियों का 2 अध्याय उसका 8 वचन जब पढ़ते हैं, इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 और 9, ठीक है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। समझ गए ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, अनुग्रह से मिला, मतलब विश्वास के अनुग्रह से मिला है, तो तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह की ओर से है, हमको उद्धार मिला है। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम व्यवस्था को काम पूरा किए हैं तभी हमको मिला है, नहीं। यहाँ पे लिखा है, 9 वचन में लिखा है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे अपने आप को, हम व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमको उद्धार मिला, नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह का क्या उसको अनुग्रह है, यीशु मसीह का ही द्वारा हम लोग परमेश्वर का उन्हीं के द्वारा मिला है ना। परमेश्वर का दान है वो। तो हम व्यवस्था हम लोग को उद्धार नहीं दे सकता है, व्यवस्था हमको बचा नहीं सकता है, व्यवस्था हमको नरक से बचा नहीं सकता है। अगर हमको उससे बचना है, अगर अनंत नरक से बचना है, तो हम यीशु पर विश्वास करना है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ क्योंकि क्या बोलते उसको, याकूब का 2 अध्याय उसका 10 वचन में भी यही लिखा है ना, जो सारे व्यवस्था को रखता है पर एक की बात को टोकर खाता है, वह सब दोषी ठहराता है। तो इतना सारा करके एक अगर छोड़ दिया तो हम लोग क्या है, पापी माना जाता है। इसलिए हम व्यवस्था से हम लोग क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं रखना है। व्यवस्था के द्वारा हम लोग उद्धार मिलेगा बोल के हम लोग उसको ऊपर विश्वास नहीं करना है। हम किसके ऊपर विश्वास करना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ताकि वो हमारे लिए क्या है, सब चीज उठा के, सब चीज हमको क्या कर दिया, व्यवस्था से दूर करके हमको बचाया है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, ठीक है। और दूसरा कुरिन्थियों में 5 अध्याय उसके 21 वचन में जब देखते हैं, वहां पे इतना अच्छे से क्या बोलते उसको यीशु मसीह के ऊपर बताता है कि जिसने पाप ना जाना उसी को उसने हमारे लिए क्या किया, पाप ठहराया। मतलब यीशु मसीह को पापी पापी पाप मतलब उसको नहीं मानता, उन्होंने क्या किया, उस सारे पाप, सारा जगत का पाप क्या किया, अपने आप अंदर ले लेके वो क्या कर दिया, अपने आ लिया, अपना मतलब वो पाप ठहराया। जैसे 53 का 5 में जब देखते हैं, तो हमारे लिए अपराधों के कारण घायल हुआ। तो आखिरी में हम सिंपल से यही बात बताते हैं कि यीशु मसीह क्या है, तो एक हमारा पाप को उठाकर, हमारे पाप से छुड़ाने के लिए क्या किया, अपने आप को दोषी ठहराकर, तो क्या कर रहे, मर गए। तो हम क्या होना चाहिए, तो यीशु यीशु का क्या बोलते उसको, विश्व बात को, विश्वास को क्या करना है, यीशु मसीह पर रखने से तो हमको उद्धार मिलेगा बोल के क्या करना है, विश्वास रखना है, ना कि व्यवस्था के कारण, ठीक है। तो वचन के द्वारा तो हम अब समझे होंगे। तो आइए एक व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। हाँ, व्यक्ति एक व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन विलम्बर चैपमैन बोल के। वो अमेरिका में रहता है। वो 17 जून 1859 में वो पैदा होते हैं। वो पैदा होकर वो क्या करते हैं, एक वहाँ पे एक फेमस होता है कि क्या है, एक प्रचार और गाना, तो भजन लिखने में क्या है, जाना जाते हैं। वो एक अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा भजन लिखते हैं बोल के वहाँ पे जाना जाता था। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो जगह पे जाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के समय तो ऐसे वहाँ वहाँ पे यूथ
कैंप बोल के रखते हैं जवान लोगों के लिए, है ना। जो जवान लोगों के लिए पकड़ के क्या करते हैं, उन लोग को सिखाते रहते हैं पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान का सभाएं, है ना, आयोजित करते हैं। उनमें से कई लोग क्या करते हैं और परमेश्वर का उनका उनका बातों को प्रेरित होकर अपना मन को बदलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर अपनाते हैं। और युवा प्रचारों को क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। चैपमैन का मार्गदर्शन आत्माओं को क्या करता है, प्रति गहरा प्रेम और प्रार्थना के प्रति जुनून सिखाता है ना। परमेश्वर का प्रेम को वहां पे सिखाता है। वह अक्सर विश्वासियों को याद दिलाता है कि सच्चा पुनरुत्थान परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय में शुरू होता है। ठीक है, अगर हम पुनरुत्थान हम हो रहे हैं, मतलब अपना नया जीवन को हम लोग अपना रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा वो मिल रहा है, वो वहाँ पे क्या करता है, याद दिलाते रहते हैं। उनके भजन उपदेश और अवन को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी गीत को एक साथ मिलाते हैं। जब इनका जीवन में जब देखते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं, एक भजन और प्रचार दोनों उनका जीवन के साथ में रहता है। जहाँ कहीं जाते हैं यूथ लोग को लेके एक साथ, मतलब क्या है, सच्चाई बातों को क्या करते रहते हैं, सब जगह पे सिखाते रहते हैं। उनका मृत्यु होते है 25 दिसंबर 1918 में वो मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जब तक हम जिएंगे तब तक हम क्या करना है, मतलब एक ही जगह पे बैठ के हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। जहाँ जाना है वहाँ यहाँ जाकर क्या करना है, परमेश्वर की बात को क्या करना है, जो सच्चा है, जो सच्चा है, मतलब अभी का जो सच्ची बातें हैं वही बात को क्या करना है, हम लोग सब जगह पे सिखाना है। क्योंकि हम लोग सच्चाई जानने के बाद काफी नहीं है, हम लोग दूसरों को भी क्या करना है, सच्चा बात को हम क्या करना है, सिखाना है। तो उन लोग भी क्या करना है, अपना जीवन पाना है ना। तो हम लोग क्या करना है, व्यवस्था को नहीं, यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करने से हमको उद्धार मिलेगा बोल के सब जगह पे बताने के लिए कोशिश करना है। तो हम आशा करते हैं इस बात सभी को समझ में आया होगा। तो आइए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान है, सशक्तिमान है राजा। परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सुबह में एक सुंदर बात है पिता, आपने याद दिलाया परमेश्वर। हाँ प्रभु, सिर्फ आपके द्वारा ही हम लोग को उद्धार मिल सकता है परमेश्वर। लेकिन पिता, बहुत सारे ऐसे जगह पे परमेश्वर आपका व्यवस्था को हम लोग अभी तक बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी तक व्यवस्था के साथ चल रहे हैं परमेश्वर। हम लोग को अभी तक सोच रहे हैं कि व्यवस्था हम लोग को उद्धार देता है बोल के। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, उन लोग को हृदय में भी पिता प्रभु, उन लोग को ज्ञान में भी पिता, सच्चाई को बातों को पहुंचा दे राजा, ताकि उन लोग भी पिता परमेश्वर व्यवस्था से उद्धार नहीं बल्कि आपके द्वारा उद्धार मिलेगा बोल के पिता याद दिला दे राजा। परमेश्वर आप जो इस धरती पर आया, हमारे लिए अपना कुर्बान किया परमेश्वर, अपना लहू बहा कर पिता हमारा एक पाप का दंड जो है परमेश्वर आपने उठाकर अपने मोल ले ले पिता, हम लोग को पिता बचाने के लिए चक्कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते राजा, जितना लोग जहाँ कहीं भी पिता अभी व्यवस्था के अधीन में है पिता, उन लोग को बचाओ परमेश्वर, ताकि वो लोग भी पिता प्रभु अनंत जीवन पा सके राजा। प्रभु यहाँ पे जितने लोग भी जूम में जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी सुने हुए हैं पिता प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोग का जीवन में पिता आपको सच्चाई को बातों को पहुंचे। हाँ प्रभु, अपने मन को बदल कर पिता एक नया रास्ता में लोग चलने के लिए सहायता करा परमेश्वर। जैसा ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज का दिन आपने दिया, आप परमेश्वर आज के दिन में जो भी लोग परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाएंगे उस सफर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुरक्षित जाए सुरक्षित आए। और जो कोई भी नया काम को शुरू करेंगे परमेश्वर, उन लोग सभी लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन लोगों को पिता एक काम में सफलता लाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते रह जाए इस दिन में पिता। हाँ परमेश्वर, जो काम को जाते हैं और काम में लौट लौट के आते हैं, उस काम में पिता परमेश्वर उनको साथ दे परमेश्वर, उनको वहाँ पे जाकर मन लगे और सही काम कर सकता है, शरीर से फिर घर लौटने के लिए भी सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए राजा, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन भी देने के लिए परमेश्वर। अपने आप का आत्मा सत्य है, आज के दिन में अपना आत्मा सत्य है राजा। प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।